करके जवाब दें तो बेहतर नहीं होगा? एक सजेशन है, क्या कहते हैं आप? नहीं ठीक है, लेकिन कल आए थे ये, ऊपर भी आए थे कल, गपशप हुई है, मैं तब कह रहा हूँ। अच्छा, इनसे बात हुई है आपकी सही हिसाब से? जी जी, कल आए थे, कल ऊपर बात अच्छा फिर ठीक है, अगर आपकी बात हुई है फिर तो अच्छा ठीक नहीं, ये वाली आईडी नहीं आई, वो सैयद है यार, क्या करे? नहीं सैयद यार, ये अपना भास्कर भाई यही थे ना? नहीं यार, तैमूर ने चश्मा नहीं पहना हुआ, तैमूर हर जगह जाके ना अपनी वो पेचे लगा देता है। और मैं नहीं करता, चश्मा नहीं पहनता यार। यार ये फिगर ऑफ स्पीच है, वो मैं एसके था फिजिकली यार थोड़ी तैमूर। कह रहा हूँ, इस उम्र में कौन चश्मे वो पहनते हैं वो भी था, ये भी यार, दोनों आइडिया आई थी। SK 804 तो वो तो सईद नाम था ना, तो अच्छा ये सईद नाम था। बीएफटी को बोलने देना। और तेरी फोन नहीं आया हो? मान लिया कर भाई। आओ, कौन नहीं मेरा कहने का मतलब था, मेरा कहने का मतलब था, अच्छा मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर एक डिबेट चल रही है, ऊपर लोग बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंस दें। अगर नीचे किसी को आप जानते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, जैसे इकरा से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेबर से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज वी नो देम। अगर कोई नया बंदा आ रहा है उसको आप नीचे कमेंट में जवाब दे दो, दैट्स इट, खली वली। आगे आप बात को रोटेट करते जाएं। जो पाक भाई बैठे हैं उनका माइक नहीं खुला, भास्कर का नहीं खुला, शहजादा भाई का नहीं खुला, सो लेट एवरीबॉडी टॉक, ठीक है ना? माइंड नहीं करना, क्या ख्याल है आपका? ना ठीक है, लेकिन हमारी बात उसी मौजू पे हो रही थी यार। ठीक हो गया सरकार, ठीक है। अब मुझे पता नहीं ओसी ओसी भाई ने कोई सवाल किया, मुझे पता भी नहीं है कहाँ चले गए। इतने मसले मसाइल, अपना माइक आज इतने मसले मसाइल हो गए, मैं तो कहता हूँ ढा के तो नवा पाकिस्तान बनाइए। कसम से दिमाग की दही हो गई है। आपको पता है जो लोग यहाँ पर वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डिंग से रिलेटेड है, आपको पता है इट्स लॉट चीपर टू डिमोलिश एंड स्टार्ट अगेन रादर देन उसी को पुरानी बिल्डिंग को फिक्स करना महंगा होता है मेंटेनेंस। नहीं सर, पुरानी बिल्डिंग नहीं ढा के नवा बनाना पड़ेगा, बुलडोजर फिर सारी जमीन हमवार करके ना, ये ऊंची नीची जमीनें खत्म करके सिर्फ एक लेवल हो, खैबर से कराची तक एक लेवल हो, तो नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। क्यों शहजादा भाई ऐसे ही है? यार वो DHA बना देंगे ऊपर लेवल करके। नहीं यार, मुझे ठेका दो ना, मैं इसी धंधे में धक्के खा रहा हूँ, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं बनाता हूँ। शहजादा भाई, शहजादा भाई एक मिनट, आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 10% BFT को मिलेगा तब। वो BFT 15%, 10 क्यों? ओ नहीं 10% इसलिए कि जरदारी का ये टैग लाइन है ना। सर आप जरदारी से कहीं ऊंचा रुतबा रखते हैं, तो वो तो हराम खोर है एक नंबर का। नहीं मजाक कर रहे हैं यार। नहीं जी, हम पता है क्या करेंगे? हम जब भी कोई काम करेंगे ना, तो हम BFT का जो BFT फंड है ना, हम उसमें हर फंड में से 1000 दरख्त बढ़ाते जाएंगे। यस, अब हुई ना बात सर, शहजादा भाई छा गए हो यार। आपकी मुलाकात खान साहब से कराते हैं, क्या ख्याल है? BFT भाई, तभी तो मैंने कहा कि ढा के नवा बनाना पड़ेगा पाकिस्तान। ओए होए नहीं, वैसे मनु रीबिल्डिंग का भी बड़ा तजुर्बा है, मैं रीबिल्ड भी कर लेना होना, मैं पुराने नु नवा कर लेना, फिक्र ना करो। कारपेंटरी का सारा ठेका मैं लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी पाकिस्तान, उसी भाई पाकिस्तान आजाद नहीं किया तो ठेके सबने ले लिए। वैसे सोच अच्छी है। हमारा ठेकेदारों की कौम च बैठे, आप ठेकेदारों में बैठे हुए मेरे भाई, ठेकेदारी कल्चर है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये असम्बलियां खत्म करके एक कॉन्ट्रैक्टर्स की ना काउंसिल बनाए आप, और आप ठेकेदारों को वोट दिया करें। लेकिन ना फौजी ने कैसे, अब आप हमारी तो ही तो ना करें यार, हम ठेकेदारी नहीं करेंगे। और तमूर हमारे नए दोस्त आए हैं बाजवा साहब। ये बाजवा साहब कह रहे हैं मुझे जल्दी है, इन्होंने जॉब में थे वो गए यार जल्दी, अल्लाह दे बंदे थोड़ा सब्र रख। ये कल परसों से हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो इन्हें मैंने कहा है इनकी आईडी प्राइवेट है, ये वो आज मैंने उठाया था इन्हें, ठीक है, तिलावत के दौरान उठाया था, तो उस वक्त ये फौरन नीचे चले गए। जिस वक्त तिलावत हो रही थी उस वक्त आप नीचे चले गए। अब आगे आपको मैं जल्दी से उठाऊं,
3 दिन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 3 दिन से आ रहे हैं जी। बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। ये बाजवा साहब हैं, आप देख लें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम 7 दिन का चिल्ला काटते हैं, 3 दिन में तो अभी 4 दिन रहते हैं ना। क्यों ओसी भाई? चलें सुन ले बीएफटी भाई, इनकी भी बात सुन ले। देखिए अब हमारे पाक भाई ने बोला है तो हम ओवरराइड करते हैं, अपने भाई मेंबरशिप जी से हमारी आपको पहले उठा लेते हैं। ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੀ ਦਈਏ पाक भाई दे हाथ चुम्मो, पाक भाई ने आपको ओवरराइड करके बुलाया है। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਜਜ਼ਾਕल्ला। बिस्मिल्लाह सर, वेलकम जी। आप बताएं, थोड़ा सी अपनी तारीफ कर देंगे जो भी हम बंदा भाई उठाते हैं, तारीफ थोड़ा सा है उसको। कि मेरा ताल्लुक पीटीआई ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਸੀ 9 ਮਈ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਧ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ क्या ਬੜਾ बात है ਔਖਾ बाजवा ਕੰਮ ਸੀ। साहब, सिंधी आंदी है? भाई सच्ची खबर है सिंधी जो पढ़ के खबर है सिंधी जो कौन है बतायो बाबा खबर है कौन है। बाबा 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 जी, बीएफटी। हाँ सही ते गल ये है कि था कि सही। अच्छा, हाँ, अब बताएं यहाँ पर ओवरसीज में आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं? मतलब आप सिटी ना बताएं, कंट्री बता दें। कंट्री जी यूएस। फिर तो आप पड़ोसी हो गए ना पाक भाई के। हाँ पाक भाई कितने रहे। आप स्टेट बताएं, वो आपको बता देंगे आप कौन सी स्टेट में। टेक्सास। जी जी मैं न्यूयॉर्क में हूँ। दूर है, मैं डैलस में हूँ। शहजादा भाई, ओसी भाई, ये तो आपके पड़ोसी निकल आए हैं आप लोगों के। अच्छा ठीक हो गया जी ਤੇ सरकार। ਭਾਈ अब ਮੈਂ आते हैं। ਦੱਸ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਇਲ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਾਨ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਾਨ ਚੱਲਾ ਜਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਅਸਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, अगर ਤੁਸੀਂ बुरा ना मानो, ਇਹਦੀ अच्छा रथा जनरल करो। बाजवा साहब एक सेकंड। बाजवा, आप अमेरिका में रहते हैं ना, अमेरिका में आपको पता है 2 चीजें होती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। सुना होगा ना आपने। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, अच्छा, ਵੱਡੇ तो उसका ਭਰਾ हो। मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? लफ्जी मतलब क्या है इन दोनों स्टेटमेंट का? ਯਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। तो इसमें गलती तो कोई चीज, इसे आप डिसएग्री करते हैं जो 2 चीजें ਨਹੀਂ अमेरिका में ਮੈਂ आप बैठे हैं? डिसएग्री नहीं करता, लेकिन यार ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ नहीं, जो ਨਾ 2 ਕੋਈ ਸਾਡੇ। स्टेटमेंट है, देखो आप पाकिस्तान में हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, मगर हम ओवरसीज में क्यों बैठे हैं कि हम हाँ ओवरसीज में मुझे बात पता कर है सकते हैं यार जो आप हमारे क्या दिल कहना में चाह है। रहे हो, ऐसे ही है बिल्कुल ना, ठीक कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे भाई। मुझे आप पता है सेफ आप क्या समझ रहे कहना हो चाह ना, रहे हो। आप अपने आप को सेफ फील करते हो तभी आप अमेरिका आए हो नहीं ना, भाई, वरना आप युगांडा भी जा नहीं सकते करता थे, भाई। आप चाइना भी जा सकते थे, किसी कंट्री में भी जा सकते थे। ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। नहीं मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ यार, इसलिए अमेरिका आया था। नहीं, सिटीजन ऐसे ही नहीं जिसके आया भी हो, कि मगर आपने सेफ कंट्री चूज की ना, अमेरिका को। ऐसे ही है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो यहाँ पर कोई वैल्यूज है, यहाँ पर इस ब्रॉड की भी कुछ वैल्यूज हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज से मैं एग्री करूँ, आप एग्री करें, मगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। भाई,
जी जी। बस मैं नहीं अच्छा, कह आपकी रहा बात को why थोड़ा सा not? आगे लेकर चलते हैं। आपका पॉइंट आ गया, जी अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आप भी भास्कर इंशाल्लाह को हमारे सवाल पूछना चाह रहा है बीएफटी उनसे, भास्कर। जी। जी जी, मैं एक चीज कर मैं लूं, तो फिर सिर्फ भास्कर को माइक मैं तो देते हैं। सिर्फ मैं तो देखो मैं तो जवाब बाजवा दे रहा साहब हूँ आपसे आपने बोल के। बाजवा साहब जी जी, आपने बोले बात बोले। की ना, हमारे जो गवर्नर साहब थे, तो ये बताएं कि गवर्नर साहब खान को क्यों छोड़ गया, और ये गवर्नर वाडा केड़ा जो है जूते वाला, ये खान को क्यों छोड़ गया? ये तो खान के बड़े गवर्नर करीबी केड़ा थे दोनों। केड़ा गवर्नर? सिंध सिंध का का, गवर्नर जो है, जिसकी सिंध का आप बात गवर्नर। कर रहे थे यार, कि वो आप उस नहीं नहीं, जमाने में। मैं इमरान इस्माइल कराची का जनरल सेक्रेटरी था, मैं जुबैर खान की बात करता था, वो सदर था सिंध का। इमरान नहीं नहीं, इस्माइल आपने नहीं था, इमरान इस्माइल तो जब कराची का जनरल इमरान सेक्रेटरी था। इस्माइल का बताया ना, वो खान को क्यों छोड़ गया? यार आपको पता ही है क्यों छोड़ गया, छोड़ आप क्या हमें गया यार, बताएं वो ना, छुड़वाया हम गया। तो बाहर बैठे हैं, आप छुड़वाया हमें गया समझाएं, बताएं, आप लोकल थे वहाँ, ਤੁਸੀਂ क्या मेरे को वजह थी? सीनियर है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं। मेरा ताल्लुक कराची से नहीं, कराची की क़यादत अलग है। मैं सिंध से हूँ, नवाब शाह से। सिंध से है तो वो सिंध का ही वो लीडर था ना, अली नहीं नहीं, इमरान वो कराची इस्माइल। का था। ये क्या इमरान सिंध इस्माइल में ना, सिंध का नहीं था कि नहीं, वो बिल्कुल किसी मेरी और बात सूबे का था? जी मैं आपको समझाता हूँ। सिंध में पंजाब की तरह नहीं है, सिंध में चलती है तासुबगिरी, ठीक है, रेसिज्म अच्छा बाजवा साहब, वहाँ मैं आपके चलती लिए आसानी कर लेता हूँ, वो सिंध का है। जी गवर्नर था कि नहीं था? हाँ था, इमरान खान की पार्टी का था कि नहीं था? बिल्कुल था यार। देखिए वाडा जो क्यों छोड़ छोड़ के दिया? ये गया हम है, वो सवाल कोई कर रहे हैं ना, गलती की हमारा हक वैसे। बनता है सवाल करना कि नहीं? जी जी का बनता है भाई, आप बोले बोले तो बोले। आप अगर आप नहीं दे सकते, आप बोलो भाई ये सवाल मेरे पेरोल से ज्यादा है, आप मैं करें इस पे, मेरे पर कट जाते हैं, जल जाते हैं, मैं नहीं कर भाई, सकता। भाई आप करें, मेरे कैसे कर्जा थोड़ी देना भाई, मेरे की पर चढ़ तो कट आप रहे हैं। हमें समझाएं ना दसो कि वो इमरान इस्माइल पार्टी में अब है कि नहीं है? इमरान इस्माइल तो छड़ गया यार, मेरे ख्याल ਮੈਨੂੰ नहीं क्यों लगता वो छोड़ हैगा। गया? यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ नहीं की कोई, जो वाडे ने बकवास अच्छा, की वाडे पे भी जागे आ जाते हैं। वाडा पीटीआई का था, बिल्कुल वो अब पीटीआई में है कि नहीं है? नहीं है भाई, अब कहाँ, वो तो बहुत पहले चला गया था, क्यों छोड़ के छोड़ बहुत गया? पहले। यही तो सवाल है, क्यों छोड़ गया? बस वो छुड़वा आप ही दिए, के जो कोलीग लेके आए रहते थे थे। उन्होंने छुड़वा दिया। या वो जी? एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, सीधा सीधा। हाँ हाँ वही नहीं लेके नहीं, आए थे हम उसको। लाइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन हम प्लांट यही करती कर है रहे हैं उसको ना बंदर पार्टी। कि आपको फौज से प्यार है। इमरान खान के कॉलर को किसने पकड़ा था? जनरल ने पकड़ा था या किसी फौजी भाई ने पकड़ा था? जनरल ने पकड़ा था। मुझे बिल्कुल फौज से प्यार है, फौज हमारी है, खान साहब भी कहते नहीं हैं नहीं, फौज मेरे हमारी, भाई, मुझे मेरा इमरान खान भाई, से भी आपका प्यार है। प्यार सौर आंखों पे। मेरा सवाल देखो, सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। कॉन्सेंट्रेट करें सवाल पे, जूम इन करें। अच्छा, खैर है, मैं आपको इमरान खान का कॉलर किसी जर्नैल ने पकड़ा था या एक आम फौजी था? जनरल ने। अच्छा, जर्नल ने पकड़ा था, ठीक हो गया। अच्छा, इमरान खान पे जो गोली चली थी, वो किसी जर्नल ने मारी थी या किसी फौजी ने मारी थी? यार ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ नहीं था गोलियों में ना। अच्छा, उर्दू आगे आगे चलते, आगे शॉर्ट शॉर्ट आंसर। जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े जर्नल ने उतारे थे या आम फौजी ने उतारे थे? यार अब आप देखें, अब बात आपकी ठीक है, लेकिन जिले होता शाह को होगा नहीं, ऐसा। छोटे छोटे सवाल है मेरे भाई, क्योंकि आपके पास टाइम कम है यार ना, और हमारे बाकी लोग ये भी बैठे हैं। नवाज शरीफ वाले जो है पटवारी, वो भी यही मुद्दा पहले करते थे नहीं कि नहीं, यहाँ हमारे पटवारी की साथ बात नहीं कर रहे। देखो, आपने कहा पीटीआई के हो ना, तो पीटीआई की आप सवाल जवाब कर ले, हमें अच्छा लगेगा। यार बस फिर कहने का मतलब जिले है, शाह जो के प्राइवेट पार्ट के साथ किसने वो ईंटें बांधी थी? फौजी था या वो जर्नल था? देखिए फौज है ना, फौज वो है हमारी अपनी फौज है ना, नहीं हमारा नहीं अपना नहीं, मुल्क की सवाल का फौज को जवाब दे मेरा भाई। वो तो जापान लगता है की फौज पाकिस्तान नहीं है या अफ्रीका की, पाकिस्तान नहीं, की है। मगर जिले शाह के प्राइवेट पार्ट के साथ किसने ईंटें बांधी थी? आम फौजी यार ने या मुझे जर्नल ने? नहीं मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं ना, सरकार ऑर्डर देने वाले। आपको, हम यहाँ ब्रॉड पे हम अब बैठे आप हैं। एक मिनट एक अब मिनट आप एक मिनट, इस डिसिप्लिन ब्रॉड पे आप मेरे आप बाजवा साहब, एक बीएफटी सेकंड। छोड़ दो यारा। हम जो है ना, हम वो जो ऑर्डर करने वाला उस पे भी लानत भेजते हैं, और जो ऑर्डर मानने वाला उस पे भी लानत भेजते हैं। सुभान यार अल्लाह। डिसिप्लिन होता है ना, अब वो क्या करें, बेचारे नौकरियां कर रहे हैं बाजवा अपनी साहब 20-25 एक सेकंड, की। बाजवा साहब एक 36 बंदे सेकंड। किसने मारे थे जी? वो गोलियां मार के 36 लोगों को शहीद किया, अच्छा, फिर उनके तैमूर हजारों और तैमूर और जितने जितने बैठे हुए हो, जिस वक्त बीएफटी सवाल कर रहा है ना, प्लीज कहाँ कौन से बंदे 36 मारे थे, वो कौन से बंदों की बात कर रहे हैं? प्लीज जिस वक्त बीएफटी सवाल कर रहा हो बाजवा ना, साहब, वो उसको रहने दे, जो सवाल थे आप Please, कॉन्सेंट्रेट करें। हम म्यूट सवाल में पे रहा वापस आपने। आते हैं, वापस आते हैं सवाल पे।
देखिए यार आपने तो आपके मुझे जो कटहरे में खड़ा कर दिया भाई। सरकार मैंने आप थोड़ी कुछ ऊपर आ किया, रही मैं थी, हमने खुद तो नहीं जलावतनी बुलाया, काट रहा आपने हूँ। रिक्वेस्ट डाली है ऊपर आने के लिए, हमने तो नहीं बुलाया जी आपको, जी आप खुद ही आए। नहीं, मैं तो खुद जलावतनी काट रहा हूँ भाई, मैं तो खुद दरबदर चलो हूँ आप। जलावटी काट रहे हैं वो ठीक बात है, मगर ऑब्वियसली आप कह रहे हो आप अमेरिकन नेशनल हो तो अपने मुल्क में ही वापस आ गए हो ना, ये कैसी जलावतनी बिल्कुल हो आ गई? गए हूँ, लेकिन मैं छोड़ के चला गया था ना, तो वाली साहब की जैसे था, मैं तो वहीं रहता था, मेरा तो काम तो धंधा वहीं था ना सारा, मैं आपकी तो वो अभी यहाँ पे ऊपर ही आपकी चला जो रहा हूँ। आपकी जो लाइन है वो आपको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। एक टाइम आप कह रहे हो आप नेशनल हो, फिर आप कह रहे हो आप एग्जाइल में हो, इधर वन और दी अदर, इट यार कांट मेरा बी घर बोथ। बार सारी फैमिली तो उधर ही है ना भाई, यहाँ तो मैं ऊपर ही चला रहा हूँ, छड़ों की तरह रह रहा हूँ, तो एक वो मजा नहीं है ना जिंदगी का। चलो आप मजे ले रहे हो, खान हमारा जेल में है, आपको मजे आ रहे हैं माशाल्लाह। जिंदगी का मजा नहीं है ना, जिंदगी का मजा तो पाकिस्तान में ही है ना। अच्छा ये अच्छा, कह तो रहा हूँ, आप मजा नहीं ले रहा तो आप मैं। मजे मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यार, सियासत थी, सब कुछ था, अपने लोग थे, और तो हम मजा खान ही है साहब ना को मिस कर सियासत रहे हैं, में। आपको पता है हम जो ओवरसीज यहाँ बैठे हैं ना, हम सारे खान साहब को मिस कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ रहते नहीं रहते भाई, मैं वहाँ रहता था, मेरी अपना वहाँ पे मेरा अपना घर बार सब कुछ उधर है। ठीक है, वो ठीक है। प्राइवेट में हम नहीं जाते, वो आपकी अपनी ऑफ कोर्स। पर्सनल चीजें हैं, मगर हम अच्छा, तो ऑफ कोर्स जैसे इस खान खान साहब साहब में ने। बैठे हैं। बीएफटी भाई मेरा ख्याल है एंड करते हैं। बाजवा साहब मेरा ख्याल है आपका टाइम नहीं हो गया, आप ये ऑफ ब्रेक कोर्स खत्म। खान साहब को हम मैं जा रहा हूँ, बस मैं इजाजत ले रहा हूँ, एक दो मिनट में, थैंक दो यू मिनट में थैंक यू इजाजत जी, ले रहा हूँ। थैंक ओके यू। यार, ऑफ अल्लाह कोर्स इंतजार। खान हाफिज, साहब को अल्लाह भी मिस हाफिज, कर रहे हैं। ओके, फिर मिल जाना, हम अल्लाह मिलते हैं हाफिज। फिर बाद में, हैं? क्या ख्याल है बाजवा भाई? चलिए चलो, ठीक है, शुक्रिया आप शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप अपना काम करें सर, हमारा एक सवाल रहता है अल्लाह, वो। ओके, थैंक यू चलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी ठीक हो गया। जी। सॉरी बीएफटी भाई भाई लोग, आप आगे लोग का मैंने लीजिए। टाइम लिया, मगर सम टाइम वी हैव टू आस्क स्ट्रिक्ट मैं जा रही क्वेश्चन। हूँ और पॉपकॉर्न बनाने के लिए अभी फिर से। क्या चीज? मैं फिर से पॉपकॉर्न बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी कोई दूसरा उठा लेते हैं ना, कोई दूसरी कोई रिक्वेस्ट डालेगा, फिर अभी पॉपकॉर्न ना गर्म करें। अच्छा, जी ओसी भाई पे भी अपना फोकस रखो यार। ओसी भाई वापस आते हैं नहीं तो आप लोग देखो, आप लोग कह रहे थे उठाओ उठाओ, तो हमने कहा उठा लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट किया करो जो उठाना और ले जाने का मैं ना। जरा चेक कर रहा था, इतनी ट्रेनिंग की थी मैं, साडे बंदे साडे मुजाहिद किस तरह कन्फ्रंट करते हैं ना, जरा देखें। असल में ना बीएफटी भाई, ये बड़ा बेसिक सा सवाल है ना, यही हम रोज इसका जवाब देते हैं कि जी वो ऑर्डर का मुताज है जी, ऑर्डर करता है तो ऑर्डर का मुताज। तो ऑर्डर जब मुशर्रफ को इन्होंने, मुशर्रफ इनका बॉस था ना, जब नहीं ओसी सीआईई भाई, ने, मैं एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ आ रहा था। यहाँ ब्रॉड पे आप बैठे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ ब्रॉड का जो मालिक है ओपीएफ भाई, वो आपको ऑर्डर करता है भाई आप चलती हुई गाड़ी से छलांग मार दो, आप छलांग मारोगे? नहीं मारोगे। आपका जो ओपीएफ जिस ब्रॉड पे आप बैठे हो, वो आपको कहता है ये गाड़ी सामने जाके किसी बिल्डिंग में मार दो, आप मारोगे? नहीं मारोगे, क्योंकि कॉमन सेंस आपको कह रहा है इज रॉन्ग। तो असल में आगे ना चलते इनका हैं। जो जिसे कहते हैं ना चेन ऑफ कमांड, या जिसे कहते हैं कि लॉ एंड, वो क्या कहते हैं ओसी भाई यहाँ उसको। पर गाय भैंसे उल्टी पड़ी हुई हैं, मरी हुई हैं, और भाई लोग को ये है कि भाई फौज हटा के जर्नल लिख दो, और सरकार गाय भैंसों का नहीं पूछे कि ये क्यों मारी है, किसने मारी है, इसका कोई नहीं पूछ रहे। असल में ना देखें आप, मैं इनकी और ना चेन ऑफ कमांड की भी आपको अच्छा दास्तान सुना ओसी देते भाई हैं। एक और बात, ये फौजिया ने मुझे ये बात की ना बताएं, कि मुझे ये ओसी बताएं भाई सीआईए। जी जी। आखिरी बात, फौजिया ने बात की ना कि इसके बारे में नेशनल मीडिया क्यों बात नहीं कर रही। फौजिया इसलिए कि ये वो ऊंट नहीं है जिसकी एक टांग कट गई थी तो पूरी दुनिया में उसकी वो पब्लिसिटी हो रही थी, सारे हमारे मीडिया पे। ये सारी गायें भैंसें बेचारी मरी पड़ी हैं, इनकी बातें नहीं हो रही। क्यों? कि ये डिफरेंट सूबा है, ये सूबाइयत ये खुद फैला रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। जी ओसी भाई बैक टू यू। अल्लाह ताला इन बेजुबानों की जो बद्दुआ है ना, अल्लाह ताला इन तक वही चल जाए। मैं कहती हूँ वही एक लग जाए इनको। तो ये इतना जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला इनके बच्चों का इसी तरह दिखाए, इनके जिस तरह ये पड़ी है ना, इसी तरह इनके बच्चे पड़े हुए और अल्लाह ताला इनको दिखाई ये चीज़। मैं तो घंटा तो मेरी बात ही नहीं निकली है ये चीज़ देख के, क्लिप देख के। तो इतना जुल्म, और ये आके पूछते हैं कि फौजी ने क्या किया। मर जाइए फौजी और जना दोनों नहीं चाहिए, गोलियां मार दो इनको सामने खड़ा करके, बस खत्म करो इनको हरामजादे को। अच्छा, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ओसी भाई आपने भी देखी होगी, फौजिया ने भी। उसमें वो बंदा कह रहा है कि मेरा बाप भी था, उसका कारोबार भी था, अब मैं, वो औरत है मेरे ख्याल से, और अब मैं बंजारी बन गई हूँ, चूड़ियाँ बेच रही हूँ घर घर,
मेरी एक माँ है और एक मेरी छोटी बहन है। तो ये देखो वो बैकग्राउंड में जिसने वॉइस ओवर की हुई है कि इस लेवल पे आप ले जाते हो। एक बिजनेसमैन का बाप मर जाता है, उसकी बेटी बंजारन बन जाती है, घर घर जाके चूड़ियाँ बेच रही है। क्यों? बिकॉज इन फौजियों की वजह से। ये उसका वो ट्रांसलेशन था। सो सैड। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम स्वाति भाई। जी सिंगार दरोर दुआ गाने थोड़ा सा हमारा वो कहते ना टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है। जी मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें ये कौन फौत हुआ है? ओ ये तो हमारे पास याद है मानो आती हैं, वो तिलावत भी बड़ा अच्छा करती है। उनकी वालदा की डेथ हो गई है, तो उसके लिए आप सब लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ भी करें और अगर हो सके उस वीडियो को बाकी लोगों से भी शेयर करें कि पता नहीं किसकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह पाक उनका आखिरी सफ़र अच्छा करे। यहाँ पर जो भी हमारे साथ वैसे ओपिया भाई आपने आज दुआ करवाई थी वैसे? जी डेफिनेटली रोज दुआ करवाया करें इसकी ना। जी इंशाल्लाह रोज हुआ करेगी। और मैं वैसे भी कहूंगा अपने दोस्तों से, जिस वक्त ये हो जाता है तो खासकर अगर फौतगी हो जाए तो प्लीज जल्दी आ जाया करो ताकि दुआ कर लिया करें अगर कोई चीज हो जाए। हमारे साथ जो भी बैठता है ना, मैंने पहले भी बोला था, हम इक्वल आपको समझते हैं। तो अगर हम आपके दुख दर्द में शरीक नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? और ये किसी पे भी ये वक्त आ सकता है। ओवरसीज आप होते हैं तो मुश्किलात ज्यादा होती हैं आप लोगों को। अच्छा मैं इकरा को भी कहूंगा कि अगर दुआ में शामिल हो जाया करें। ठीक है। नहीं, इकरा ने मेरे ख्याल से वो वीडियो को डुएट वगैरह किया है, तो अप्रिशिएट जिन्होंने किया सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने डुएट किया, कमेंट किया, दुआ पढ़ी। तो देखो हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया। एक तो हम एक महफिल में बैठे हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं इमरान खान की वजह से, और हम किसी न किसी के लिए फातिया पढ़ सकते हैं। हमारा पता नहीं है कि हम कैसे होंगे, कहाँ होंगे, हमारी फातिया पढ़ी जाएगी नहीं जाएगी। हम अल्लाह ना करे जहाज़ से उड़ते उड़ते ज़मीन पे गिर जाएं या कोई ऐसा ये ड्रोन श्रोन हो जाए, हमें नहीं पता क्या हमारे साथ होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर है कि हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया, हम किसी के लिए फातिया पढ़ें तो कल को हमारी भी कोई फातिया पड़ेगा इंशाल्लाह। हम नहीं चाहते हमसे कोई भी जाए, मगर इंसान है, एक दिन हम सब लोगों ने जाना है। ओवर टू यू ओसी भाई। अच्छा बीएफटी भाई यहीं पे वो जीरो वाला बनता है प्लीज। किसका? वजीर का? जीरो अकाउंट जीरो करो। मैं शायद मिस कर गया, क्लू दोबारा दें। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में ये बेहतरी होगी अगर कल किसी टाइम होगा ना, अगर जिस वक्त इस तरह का सिचुएशन बन जाए ना, तो फिर जो अपना अकाउंट जीरो करके आपकी बात ही थी, आप नहीं कही थी। ठीक हो गया बिस्मिल्लाह। तो बैक टू यू ओसी भाई। मैं बीएफटी भाई एक बात कहूं। जी आप पहले कहें। सरकार दो शहजादा भाई को दें जी। छोटी सी बात, मैं बस छोटी सी बात करूंगा। बीएफटी भाई कोई भी जो आता है ना, जो एक दफा ये बात कहे ना जी कि फौज भी हमारी है, बस उसको नीचे फेंके और कहे कि फौज पे भी लाना तुम, वो जो देने लग गई है, इनको दफा किया करें। ठीक हो गया सरकार, ठीक हो गया। तैमूर आप भी कुछ कह रहे थे? मैं बस ये कह रहा था कि जी अच्छी बात, अभी मेरे जहन में ऐसे आइडिया आया ये मिलाद का और वो जो कुल का और साल का है, तो मैंने कहा जब हमारे 9 मई को जो शहीद किए इन लोगों ने 36 बंदे और जो जख्मी तो चलो अलग हैं, उनकी हम हर साल उनका सोग मनाएं और हम कुरान ख्वानी करें उनके लिए, और पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी जो है ना, ताकि वो याद रखे जाएं और उनकी बड़ा जबरदस्त आइडिया है। आई थिंक हर साल होना चाहिए, टोटली एग्री। हर साल इंशाल्लाह करेंगे। वो एक डेट रख लेते हैं जो भी आप लोग करते हैं, बल्कि उसको उस दिन रखा करें या 9 मई को किया करें। 9 मई को रखेंगे सर, 9 मई को ही रखेंगे। ठीक हो गया, डन हो गया सरकार। बाकी अगर किसी का कोई इतराज है तो बिस्मिल्लाह। नहीं तो 9 मई को, सॉरी 9 मई को ज़रूर 9 मई को ही होना चाहिए, क्योंकि
9 मई को इनका ढकोसला भी होगा, 100% होगा। जो ये आई एम सॉरी, मैं गलत वर्ड यूज करने वाला था। ये रोना ना इनका, कंजरियों वाला रोना, वो इनका हर 9 मई को होगा। तो इसके अगेंस्ट हमें अपने शहीदों की याद में ना ये दिन जरूर मनाना पड़ेगा। जी शुक्रिया। तो 9 मई को इन पे इज्तिमाई सारे मिल के इज्तिमाई लानत भी तो भेजेंगे ना, एग्री सारी एग्री वो इज्तिमाई एग्री लानत जो इनके ऊपर भेजनी है, वो सारे इज्तिमाई तौर पे उन पे लानत भी भेजेंगे ना, लानतियों को, खंजीरों के ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखा ना तैमूर, आपके सैयद साहब को हंसना आ रहा है इस पे। तो नहीं जी, लोगों की मौत हो, उन गरीबों को जिनके कोई चूल्हे बंद हो गए हैं, जो बेचारों को गोलियां सीधी सीधी मार के कत्लो आरत, पाकिस्तानी का खून है या कुत्ते बिल्ले का खून भी ज्यादा कीमती है। उनको गोली मार दी, क्या फर्क पड़ गया यार। असल में तो फौजी की इज्जत है, हमारा फौजी बॉर्डर पे होता है, उसकी टांगे ऊपर जाती हैं। जनरल बुरे कुछ, नीचे वाले तो सब अच्छे हैं, वो तो हमारी हिफाजत करते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो है ना जी, अब क्या कह सकते हैं इनको। जी ओसी भाई, आप कालिया के ऊपर को बात करें यार आबिद भाई को यार प्लीज अल्लाह वास्ते ये तस्वीर यार हटा दो। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, के साथ साथ ना यार तस्वीर दिल बिल्कुल गिर रहा ठीक है है। यार, कमान यार, नहीं 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 ठीक नहीं ना शहजादा यार, भाई, ये अभी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तकलीफ हो रही है सख्त, अल्लाह की कोई कसम, मैं मसला ना नहीं, हमें भी हो रही है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो तस्वीर रहा ये कोई ये नहीं, मेरे कोई जो नहीं। ये जो मेरी फीलिंग्स जो ये मैं जो ये बकवास कर रहा हूँ ना, इससे आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाउ आई फील अबाउट इट। मैं तो कह रहा था, भाई तकलीफ इतनी हो रही है कि ऊपर लोग आके कह रहे हैं फौज का नफज हटा के जर्नैल लिख दो, नीचे कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा तस्वीर काम कर रही है, लगी रहने दें। शहजादा भाई, आप जानवरों की इस तरह मौत को देख के इस तरह तड़प रहे हैं। आपके फौजी इसी तरह हमारे मजलूम इनोसेंट पाकिस्तानीज को हर दूसरे दिन मार के इसी तरह, बल्कि इससे भी बदतर हालत में उनकी लाशें उन्होंने फेंकी यार होती हैं। इंसान ने तो इंसान का कोई गुनाह किया होगा, किसी ने किसी का कुछ भी दुख किसी को पहुंचाया होगा, इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था यार। इससे बदतर हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों की लाशें फेंकी होती हैं, उनकी आंखें निकाली होती हैं, कान काटे होते हैं, दांत तोड़े होते हैं, उनके जिस्म में ड्रिल की होती है। और जब जिस्म से आखिरी कतरा खून का निकल जाए, जब उस मासूम शहीद पाकिस्तानी की लाश ठंडी हो जाए, उसको दोबारा तड़पाने के लिए उस पर तेज़ाब डालती है आपकी फ़ौज। फिर हमारे भाई का कुछ इस बात पे हंसते हैं कि नहीं जी, छोटे फौजी जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। अगर वो छोटा फौजी उसके अंदर गैरत हो तो फेंक दे बंदूक, हट जाए पीछे। वो 25 पुलिस वाले भी तो उतरे थे ना पुलिस वालों की वैन से। किस लिए उतरे थे? वो अपनी जान बचाने के लिए उतरे थे। तो इनको सिर्फ जब इनकी अपनी जान पे आएगी तो ये पीछे हटेंगे। तैमूर, आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक हो गया ना? तो इसलिए मैं कह रहा था मुझे तो कब कब मिल गया है जी आंसर। अभी की क्या बात है, मैं तो वैसे शुगल मेला अपनी जगह, लेकिन ये शुगल मेला कमेंट में ही किया करें। अच्छा, दूसरी बात भास्कर, आपको पता है ये और काम क्या करते हैं? जब डेड बॉडी होती है ना, उसके ऊपर तेजाब डालते हैं। जारी बात है वो आपका रिएक्ट करती है। मीट जो होता है, आप सादे मीट पे भी डालते हैं एसिड, तो रिएक्ट करता है। तो ये कहते हैं देखो आपका मुर्दा डांस कर रहा है। सो सैड। अच्छा, यहाँ पर ये मीरा शाह की आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? कमेंट कर दूं बेटे, लास्ट में मैं म्यूट पे चला जाऊंगा। देखें, ये जो स्प्रेडिंग लाइज है ना, ये आप 80s 90s के ज़माने में बोलते तो मैं शायद मान जाता। नहीं भास्कर, एक सेकंड भास्कर, असल पता है क्या है? डोंट नीड टू रिप्लाई। ये तैमूर भाई कह रहे थे ये वो सैयद साहब है, वो सैयद साहब है। सैयद लिखने से बंदा सैयद नहीं हो जाता, हरकतों से आप सैयद होते हैं। और नहीं, वो सैयद साहब है जो हमारे आर्मी चीफ वाले सैयद साहब है। चलो जो भी हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी बात करता चलता हूँ, फिर इसको रोटेट करते हैं, उसी भाई के पास वापस आते हैं। यहाँ पर मीरान शाह में इन्होंने पता क्या किया था? इनोसेंट बंदे को पकड़ा, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुखबरी कर रहा है।
ठीक है, इनोसेंट बंदे को लोगों को डराने के लिए उस पे इन्होंने टॉर्चर किया। फिर आपकी जो पाकिस्तान में नहीं होती, क्या कहते हैं, मंजी कहते हैं, चरपाई कहते हैं, उस पे उसको बांधा, ठीक है, और उसको दरख्त सेंट्रल जो बिल्कुल आपकी जो जैसे आप यहाँ क्या कहते हैं, हमें यहाँ इसको हमारा तो सेंट्रल होता है, जैसे सेंट्रल लंदन हो गया, ट्रफालगर स्क्वायर, इस तरह का वहाँ का जो था मेन जगह, वहाँ पर उसको दरख्त के साथ लटका दिया और उसके साथ नोट लिख लिया कि कोई इसको हाथ लगाएगा तो स्नाइपर उसको शूट करेगा। 3 दिन तक वो लाश, ये मुसलमान की लाश लटकी हुई थी मंजी के साथ बांध के। इनकी स्टोरियां आपको बताएं, इन्होंने सर काट के उससे फुटबॉल खेले हुए हैं। ओसी भाई गुर्दे अपना बीएफटी भाई गुर्दे बेचते हैं मुर्दे के, उसकी आंखें वो तो बेच अलग बात है ना, वो बेचना तो अलग बात है। सरकार जिंदों को इन्होंने काट काट के बांध के उसके पुर्जे का वो हाथ और पांव काटे। ये इंसान है यार, इनकी हम जान के नहीं बताते कि भाई इन पे थोड़ा पर्दा रखें। लोग हमें बोलेंगे कि हम वैशी लोग हैं, हम उस कौम से हैं। हम वैसी नहीं है बीएफटी भाई, इनकी ब्रिटिश ने ट्रेनिंग की हुई है, तो ये वो जो इनके मुंह को खून लगा हुआ है वो हमने उतारा नहीं है, इनकी रीट्रेनिंग नहीं की, तो हम वैसी नहीं है, ये वैशी हैं, ये उनकी बाकियात हैं। इनसे जान छुड़ाएंगे तो हमारी कौम बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगी। जी ओसी भाई, बैक टू यू, बिस्मिल्लाह। वो कह रहा था ना तैमूर, कालिए का क्या बनेगा, तो मैं इसको बताता हूँ कालिए का क्या बनेगा। ओजी भाई कल आपने मिस कर दिया, तैमूर पे फतवा लगा ओपीएफ पे। खा लिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कालिए ने नमक खाया ना, कालिए के बस अब गोली जो है ना वो खिलानी चाहिए कालिए को। जी बीएफटी भाई क्या कहते हैं? कालिए ने सिर्फ नमक तो नहीं खाया ना उसी भाई, कालिए ने तो डॉलर भी खाए, कालिए ने गोश्त भी खाया, कालिए ने जमीनें भी खाई, प्लाट भी खाए, हमारी वो क्या कहते हैं उसको, वो जो रिटायरमेंट भी खाई, और अभी भी पेंशन ले रहा है। गरीब की पेंशन बंद कर रहे हैं, कालिए की पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो इसको तो ये हमारी जो कौम नीचे बैठे, फौज अच्छी है जी, जनरल बुरे हैं, तो इनका क्या इलाज करना चाहिए सर? आप फिर कहते हैं 90-95, मेरा ख्याल है इनके दिमाग में कोई मेंटल ब्लॉक है, और 90-95 के दिल में भी कहीं ना कहीं इनके लिए कोई अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई है एक आगे बीएफटी से पूछता है, अच्छा खान साहब का गिरबान किसने पकड़ा? वो कहता है जर्नल ने पकड़ा। खान का गिरबान जर्नल ने। यार क्या इन बंदों का क्या कर सकते हैं? अच्छा इनकी जो है ना बीएफटी भाई, मैं होदेदार हूँ और नहीं वो कोई नहीं है, सारे ऐसी मासियां नहीं होती मल्लों में कमेटियां डालने वाली। अच्छा एक चीज है, देखिए तैमूर, आपके पास कोई भी आता है ना, फर्स्ट टाइम किसी को भी उठाएं, उनको मौका दो, वो आपको बताएं ये हमारा अपना रसूल बहुत पुराना चल रहा है, उनको मौका दें, वो अपना बता दें। हाँ, अगर आपको क्वेश्चनिंग करनी है, एक बंदा उससे क्वेश्चनिंग करे एंड स्टिक टू दैट, डोंट नीड टू गो लेफ्ट राइट। सॉरी, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं किसी बंदे को नहीं उठाता। हमारे मेजॉरिटी बंदे जो नए नए उठाने वाला हमारा शहजादा है, वो सुबह आता है खुरासानी, वो जो आता है उसको उठा के गपशप उससे शुरू करता है, और उसमें फिर हमारे ऐसे ऐसे हीरे आ रहे हैं हमारे आगे। तो हाँ चले कोई बात नहीं, मगर आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी थोड़ा दिल बड़ा करें और जैसे खान साहब ने अपने साथ हीरे जमा किए, उसी तरह खुरासानी भी हमारी बराड़ में नए नए हीरे लेके आ रहे हैं। खुरासानी का ना, खुरासानी तो 7 खून माफ ने ते की कहते ने, सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे, सुंजियां हो जान गलियां विच खुरासानी यार फिरे। नहीं पता है खुरासानी को मैं कोई नहीं खाता। बीएफटी भाई सॉरी, खुरासानी के हक में बात करने लगा हूँ। उस टाइम बराड़ होती है खाली, ठीक है, बेचारा अकेला बैठा होता है। मैं भी कई दफा एयरपोर्ट होता हूँ या कई दफा घर जाने वाला होता हूँ, भास्कर भी जिम में होता है या घर जाने वाला होता है, वो खाली लगा होता है अकेला, तो नीचे जो आती है कोई वो उसको उठा ही लेता है, कहता है आ जाओ। नहीं तैमूर भाई, उसको देखो, आपने 7 खून बोला है, उसको 14 खून माफ। क्यों? कि ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो देखो एक बंदा काम कर रहा है ना, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। जी वो तो खान साहब हमारी ग्रेट जॉब ही कर रहे हैं ना।
लेकिन मैं हीरो सिर्फ एक हीरो का बात क्या करें हम, हीरे जो आ रहे हैं हमारे पास। एक बात करूंगा कोई बीएफटी बात भाई, नहीं। उसके बाद ज्यादा चाहूंगा आपसे। देखें, जो ये कमांड एंड कंट्रोल की बात करते हैं ना, ये ना फौज के अंदर तैमूर को पता होगा इस बात का, एक ये लफ्ज इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर को जख्मी करना, ठीक है ना। जब इनकी मर्जी ना हो हट दर्मी पे हों ये, तो ये ऑर्डर को जो है वो जख्मी कर देते हैं, यानी अपना जो इनका बॉस होता है ऊपर, उसके ऑर्डर पे अमल दरामद पूरा नहीं करते। ये नॉर्मल एक यहाँ पे इनके प्रैक्टिस है फौज के अंदर, पहली बात। दूसरी, मैं दो बड़ी बड़ी मिसालें आपको देता हूँ। ज़िया को किसने मारा, पूरी की पूरी टॉप कैडर किसने उड़ा दी, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल किसका चला, सीआईए का, ठीक है। फिर मुशर्रफ को इन्होंने जो है, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली, किसने चलाई, कियानी ने, कियानी उसका सब ऑर्डिनेट था, किसका ऑर्डर चला, सीआईए का। तो इनका असल प्यो जो है ना, असल प्यो वो सीआईए है, सीआईए का ऑर्डर ये लेते हैं, ये आपस में इनका कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। बाकी घरों के अंदर किसका कमांड एंड कंट्रोल चलता है वो आगे तैमूर ने आपको बताया है। वही कल किसी को बुरा लगा था, कल उस पे लड़ाई होगी थी यार। कोई फिर बात नहीं, कोई कौन बात सी नहीं। हमारी 95% अवाम है जो इनके खिलाफ है, मैं वही तो सवाल पूछता हूँ यार, कौन सी है। चलिए आगे चलते हैं, तैमूर आगे चलते हैं। यार इनका वैसे कोई नहीं है, ऐसी फ्रॉड है सारा, जब इन्होंने मारनी होती मानते हैं बात, वरना सारी टॉप कैडर उन्होंने उड़ा दी, तब कमांड एंड कंट्रोल नहीं था इनका। फिर जब सीआईए ने ऑर्डर लगाया, यूबे के साथ क्या किया इन्होंने, या कौन था, या यानी यूबे के यहाँ गन रख दी। देखिए ना, तारीख है ना इनकी एक। ओसी भाई, उसके पोते को ना हमने हीरा समझ के अपने पास बिठा लिया। मैं तो समझता हूँ कि आप जितना इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किया ना, आप यकीन करें, एक उमर यूब, एक ये कम से कम ये 3 बंदे मैं नॉमिनेट करता हूँ। एक उमर यूब है, दूसरा ये ज़ियाउल हक की जो बेटा है ये ज़्यादा, ठीक है, और तीसरा वो जो है मुशर्रफ का, मैकडोनल्ड, मुशर्रफ का एक ही है। इन तीनों को फांसियां दे दो, ताकि इनको एक मिसाल बन जाए आपकी इस धरती के ऊपर कि आप अगर गद्दारी करेंगे तो आप ना सी आपकी अगली नस्ल, वो नहीं सी उसकी अगली नस्ल, वो दे हैव टू पे फॉर इट। ये बहुत बड़ी सारी इवल है हमारी जो तारीख है ना, हिस्ट्री, उसके अंदर आप देखें ना, ये ब्रिटिशर्स थे, मैं अक्सर आपको कहता हूँ 2-4 हज़ार ब्रिटिशर्स आए पूरे का पूरा बरसगीर, उसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज थी, ये गद्दारी करते थे, अपने लोगों के साथ गद्दार थे ये। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये तालिबान देख लेना, अगर तालिबानों का आपने स्टडी की है, जितनी 20-22 साल इन्होंने जो जंग लड़ी 54 मुल्कों के खिलाफ, तो सबसे बुनियाद उनकी क्या थी आपको पता है? उनकी हिकमत अमली का जो सबसे कॉर्नर स्टोन था वो क्या था? वो कहते थे अमरीकियों से गद्दारों को जो है ना वो स्ट्रिप ऑफ करो पहले। ये कितने खतरनाक होते हैं देखें ना। अब ईरान का क्या, ईरान ने 12 को पकड़ा है ना अभी, ये जितने नुकसानात हुए हैं, ईरानियों ने 12 बंदों को, पता है ना आपको, कल की खबर थी, 12 गद्दार उन्होंने पकड़े हैं। देखे ना कितना नुकसान किया है गद्दारों ने। उनका प्रेसिडेंट उड़ा दिया, उनका हमास का बंदा उड़ा दिया, उसका पता नहीं क्या क्या। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप पीछे यार, ये जो जब इनके ये हुए हैं धमाके शमाके, उसके बाद एक बिल्डिंग में पूरी लीडरशिप उनके बैठी हुई थी, वो उड़ा दी है इन्होंने। इनसाइडर जॉब है ना, ऐसे ही है। वो जो रिजवान ब्रिगेड है, पता ना आपको, वो सारी उड़ा दी उन्होंने। ओसी भाई, जो आपके तालिबान है ना, उनको लोग बड़ी बड़ा बुरा भला कहते हैं, औरतों को हुकूक नहीं देते, ये वो जो भी करते हैं, लेकिन एक चीज आप उनकी मानेंगे, इंसाफ पसंद है वो ये दो कानून नहीं राइज होते हैं उनके मुल्क में, वो हर बंदे को एक तरह से डील करते हैं। अल्लाह की जमीन पे वैसे ही जी, अल्लाह इंसाफ का निजाम जो है, अल्लाह की जात भाई वो आगे हैं, टिकटॉक पे आगे हैं, जनरल मुबीन, उन्होंने कल ना उसने वो क्या कहते हैं, अफगानियों को खींचा है। 2 बंदे हैं, वो फजूल की वो पनिशमेंट करते हैं और अफगानियों का नाम वो कर रहे हैं। उसने कहा भाई, एक को तो बोला है वो स्वाति बताएंगे, स्वाति बताओ वो क्या कह रहा है जनरल मुबीन। मुबीन पे आ गया उन्होंने बिल्कुल, स्वाति जरा बताए वो क्या कह रहा है। मैंने नहीं सुना है उसको। वो कहता है मैं टिकटॉक पे ओसी भाई, वो कहता है मैं टिकटॉक पे इसलिए नहीं है,
उस कहते हैं उस बंदे को हाजिर करो, उसने वो अपनी जो अदालत लड़के को डांट टिकटॉक पे रहा है लगाई है। उसकी बात आप कर रहे हो। जो जो पनिशमेंट देता है वो एक गधा है, कोई दुबई में बैठा है, पता नहीं किधर है हाँ 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 हाँ। वो। उसका तो उसने पूरा उसने तो कसम खाई थी कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको सीधा करूंगा। वो उसी भाई उसको कहता है जबरदस्त। कि तू, उसको कहता है तू इंसान का बच्चा बन जा। मैंने सुना है वो उसको तड़ियां लगा रहा था, कहता तुझे पता नहीं है, कहता मैं अभी एक चुटकी मारूंगा ना, चुटकी तो दुबई में ऐसे हमारे जगह है ना लोग, तुझे दुबई से यहाँ पकड़ लेंगे और तू फिर अपनी माँ से ना पानी भी नहीं मांग सकेगा। लेकिन अभी बेटी पे वो लड़का जो है ना वो बहुत बेवकूफ है ना। आपने क्या नाम उसके है, खलील उसका नाम है, क्या है? हाँ वही खालिद क्या कुछ नाम है, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। आपने उसका अगर देखा है तो वो बिल्कुल स्वाति भाई वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है यहाँ बैठ के, वो सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं और वो मजदूरों के पैसे खा रहा है। नहीं तो इतना भी मतलब है बेगैरत है, आदमी को जो है बेगैरत, ना कुछ बेगैरत, गैरत भी बेवकूफ नहीं है, वो बेगैरत है। बेगैरती का तो उसने हद ही क्रॉस कर दिया है वो तो। तो ओसी भाई उसको वो कहता है तू इंसान का बच्चा बन जा, और कहता है तू कहीं पैदा तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर तेरे कोई माँ बाप रिश्तेदार होंगे, तू टेंशन ना ले। यार मैं बीएफटी सोच रहा भाई हूँ आज खबर आई हुई थी कि अफगानिस्तान में जो पोस्ट होता है ना, पोस्ट वो खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में कोई ड्रग्स नहीं उगरी। जो अमेरिका प्रोपोगेट करता था ना वहां पे कि हम उगा रहे, वो उगा रहे थे सारी। अब कोई भी नहीं उगता वहां पे, तालिबान ने सब खत्म कर दिया वहां पे। जबरदस्त। तो फिर किधर हो रही है पता है आपको? बलूचिस्तान में, उसी ये भाई हमारे कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान में नंबर 1 वाला जीएसके है, में जो अच्छे होते हैं। कालिया कालिया उगा रहे हैं अब, कालिया। कालिया। कालिया उगा रहा है बलूचिस्तान में। अच्छा उसी भाई अगर कालिया को ये पंजाब में कच्चे का इलाका मिलता है तो वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, बाहर वो कच्चे के लोगों को रखेगा, अंदर वो जो मर्जी उगाए, हमें पता ही नहीं हो होगा। सकता है वहां पे ये जो है ना महाराज जो मैरिजुआना और ये ओपीएम वगैरह ये करे, क्योंकि ये वैसे भी इसके ठेके आगे चलने हैं। ये इसको ये लीगलाइज हुई है, पता ना आपको? इसके ठेकों का बड़ा रोल है आगे ये। टेक्सास अच्छा में तो है आप लोगों ने उसको कच्चे का इलाका दे दिया। ये अब भी रोला पड़ा हुआ है क्योंकि ना एक दूसरे के ऊपर ये कुत्ते लड़ रहे हैं ना लाइसेंस लेने के लिए। ओसी भाई और बीएफटी भाई आप लोगों ने उसको कच्चे का इलाका दे दिया, मतलब ये है कि आपने उसको वो खुद जितना एकड़ लेगा, हमने मारना है थोड़ी लेना है। बड़े ओसी जबर भाई ये जो बीज होते हैं ना, इसके बीज marijuana के, एक एक बीज 5-5 पाउंड का इधर मिलता है। एक एक बीज, इसके स्ट्रेन बनते हैं। इनको समझ आ गई है गेम सारी। तो ये लोग तो इंडोर उगाते हैं, उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए लाइटिंग चाहिए। पाकिस्तान में तो ओपन उगती है। नहीं यहाँ पे भी यूरोप यूएस कनाडा वगैरह में भी ना सारे यहाँ पे ना लीगलाइज हो गई है, लेकिन उसके लिए ना लाइसेंस आपको चाहिए। उसका कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी लीगल लोग अब करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े फार्म माइक हाउस टायसन को लाइसेंस मिला हुआ है, हाँ आपको माइक लाइसेंस टायसन तो उसको मिला हुआ है। ये बिल्कुल ये इन्होंने सारा कर दिया है। तो अब ये हमारे इधर आपके पाकिस्तान में भी ये हो रहा है ना, ओसी रोला भाई पड़ा हुआ है। ये मैंने याद है, मैंने ये एडवाइस दी थी, जो मिनिस्टर हमारे पास आया था उससे कहा था मैं लेकर आऊंगा एग्रीकल्चर, उससे मैं बात करूंगा। बल्कि मैं 1 महीना पहले भी मेरी बात हुई थी, उनको मैंने यही बोला था कि सरकार इस पे थोड़ी रिसर्च करो। इसका जो प्लांट होता है उससे आपकी जो टी शर्ट्स बनती हैं कॉटन का ऑल्टरनेटिव है और बहुत कम पानी लेता है। कॉटन आपको पता है पानी ज़्यादा पीता है, तो उसमें ये क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और ओबियसली बाकी इसका ऑयल निकलता है, सीबीडी ऑयल है, बाकी चीज़ें हैं, वो तो बात की बात है। मगर जो उसका जो क्या कहते हैं चीज़ जो वेस्ट होती है, और पाकिस्तान में आपको पता है सुनने में किसकी आया आप बात कर रहे हैं? आप ओपीएम की बात कर रहे हैं या मारिजुआना की बात कर रहे हैं? marijuana की, जो उसका प्लांट होता है ना 3 पर हाँ ठीक है ना, तो वो फौजी लगाएगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो वाला, तो ये फौजी ने बना लाइसेंस इशू कर दे इनको। मैंने उगा कहा के तो फिर बीएफटी की लेबॉर्ट्री असल में में ना भेजना है अभी उसको। आपके सामने कुछ दिनों में कुछ अरसे में ना ये आएंगे स्कैंडल्स ना। ये अब बड़ी जैसे एफिड्रीन का ठेकों का कोटों का रोला पड़ा था ना, ये अब इसके ना लाइसेंसों के ऊपर ना बड़ी वहां पे खिचड़ी पकी हुई है इस्लामाबाद में अशराफिया की। केपीके ओसी भाई केपीके में मैक्सिमम, मैंने इनसे बात की थी, वो कह रहे थे इस पे बात कर सकते हैं, मगर अभी तक वो मिनिस्टर पता नहीं कौन सी बुलाया, वो अभी तक आता नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता मिनिस्टर है कौन सा? मीना खान है? नहीं एग्रीकल्चर, वहां तो औरत कोई भी नहीं है, मेल मीना ही है खान सारे। किसके? टूरिज्म का है?
मीना खान उसका है, ये उससे तो बात हो चुकी है, ही इज अ डिसेंट गाय। वो हायर एजुकेशन का है और IYW का प्रेसिडेंट है। अच्छा, हायर एजुकेशन का मीना खान। हाँ, वो हायर एजुकेशन का है। उसने भी कहा था मैं लेकर आऊंगा उसको, एग्रीकल्चर वाले को, मगर अभी तक वो लाइन ही, वो कह रहे थे जल्द से होने दो, फिर BFT दोबारा बात करेंगे। मैं फिर उसको घास नहीं डाली, मैंने कहा यार इनफ हो गया, जल्द से में बड़े तुमने तीर मारे हैं, जो काम मैंने बोले थे वो तो इन्होंने एक ने भी नहीं किया, तो मैं समझा वेस्ट ऑफ टाइम है। वो दूसरे को हमने कहा था उसकी मुलाकात कराओ, अभी तक उसकी मुलाकात ही इन्होंने नहीं कराई। वो कहता यार आप लोगों ने तो कहा था मेरी हो जाएगी मुलाकात, उसको दलासी दे रहे कि तू चिल कर, तेरा भी काम हो जाएगा। तो ज्यादती नहीं है, अब तो जलसा भी खत्म हो गया कि भाई एक उसकी मुलाकात करा लो। तो हाँ, मैंने इनको सजेशन दी थी कि यार आपके पास 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी है, आप सेमी ऑटोनोमस हो, आप वो 8वीं तरमीम के बाद आप खुद फैसले कर सकते हो। ये फैसला आप खुद करो कि यहाँ पर लीगल लाइसेंस दो हर डिस्ट्रिक्ट में। आप खासकर जो आपकी ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पर आप लाइसेंस दो और उनको बोलो कि भाई 50% आपका होगा, 50% गवर्नमेंट का होगा, खली वली। मैंने कहा आप लोग इतने अमीर हो जाओगे ना कि आपको टेंशन ही नहीं होगी, ये सेंटर से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने कहा आप यहाँ पर अपना हॉलैंड बना सकते हो, लोग यहाँ वो टूरिस्ट आएंगे, वो जिप्सी टूरिस्ट नहीं होते, खुद यहाँ लोग आएंगे, हिपीज। BFT तो दरख्तों को छोड़ के मैं यही काम शुरू करेंगे, नए नहीं ये धंधे तो पे लगा लूंगा। ये तो उनके लिए कर रहे हैं ना, हमारा तो दरख्त तो हमने फिर भी लगाने ही है ना। ये दरख्त थोड़ी होते हैं, ये थोड़ी, ये मतलब वो 6 महीने की काश्त होती है या साल की, कम इसका कम स्पैन होता है, ये साल से भी कम में ये अपनी उस पर आ जाते हैं। ये हमारा काम ये नहीं, हमें दरख्त लगाने हैं, ये दरख्त तो नहीं है ना। मगर ये उनकी रेवेन्यू की बात कर रहा था कि भाई वहाँ पर आप क्या कहते हैं, ये रन ऑफ द मिल पे आप जनरेटर लगाओ, बिजली निकालो, और साथ में आप ये क्या कहते हैं कपड़े बनाने की वो मशीनें लगा दें। याद एक बार हम बंदे से बात कर रहे थे कि भाई आपके फैसलाबाद में तो वो कूड़ों के दाम पे बेच रहे हैं, यहाँ पर आप लगाओ और इसका जो क्या कहते हैं फैब्रिक इससे बनाओ, ये तो आपको फ्री में मिल रहा है। क्यों शहजादा भाई? BFT उस दिन तो आपने तौबा पड़ी थी कि मैं दोबारा फैक्ट्री का नाम भी नहीं दूंगा, फिर आप आ नहीं, गए लाइन पे। अपने लिए नहीं, इनको मैं बोलूंगा ना कि ये भी कुछ करे ना, हर काम इनको ओवरसीज ने करके देने, कुछ ये भी करे ना, इनको आइडिया दे देंगे कि खुद करो, लोगों के कांटेक्ट करवा देंगे। क्या ख्याल है शहजादा भाई? हमने तो अपने दरख्त लगाने हैं, दैट्स इट। हमने मेरे पास दरख्तों पे भी है फोकस काफी करना है। सारी, पीछे जो है ना मेरा बैक यार्ड है, तो मैं सोच रहा हूँ अब यही धंधा शुरू करता हूँ। वो तुलसी सरकार भाई, पहले आप चेक करो, आप लीगल आपका है कि नहीं, पता चले कि आपको उठा लिया जाए, फिर क्या करेंगे? जी ओसी भाई। तुलसी भाई से पूछता हूँ, इसीलिए ओ पेंसिल्वेनिया में लीगल है। बीएफटी भाई नीचे एक लिखते हैं कि आप लोग इधर बैठ कर सब झूठ बोलते हो। कौन कह रहा है? ये तो बड़ा अच्छा कमेंट है, किसने लिखा है? तो नहीं, हामिद भाई ने उसको जवाब दिया कि आप ना सुना करे, चले जाए। ये छा गया हामिद भाई। हाँ, बात उससे सही की है, कहीं और चले जाओ यार, अगर हमारी बातें अच्छी लगी। वो एक साहब आए थे, वो हमें बता नहीं, रहे थे, हम तो मैंने झूठ कहा यार जो रिक्वेस्ट बोलते हैं ना, वो बेसिकली झूठ हम जो बोल रहे हैं ना, वो इनको जो तकलीफ दे रहे हैं ना, जिन पे हम लानते भेजते हैं ना, ये उनके पिट्ठू है ना, तो इनको झूठ शायद लगता है। शहजादा भाई की बात ठीक है, शायद ये जलते हैं ये लोग, क्योंकि सारी अच्छा, बात मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। वो पहले वाले साहब ने भी ना रिक्वेस्ट डाली थी ऊपर आने के लिए। अच्छा, दूसरा साहब थे ना जो ग्रीन जिनकी आईडी थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली थी, और इन साहब ने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो यार अगर आप हमें झूठ बोल रहे हो तो आप रिक्वेस्ट क्यों डाल रहे हो? अच्छा, मजे की बात यह है ना, ये जो सुल्तान भाई हैं और ये दूसरे जो भाई हैं और जो तीसरे भाई अपनी आईडियो से नहीं आए हुए, ठीक है, ये इन्होंने डबल आईडी बनाई हुई है और ये आए हुए हैं बस। वो समझ गए, ठीक हो गया सरकार। तो ये आए हुए अच्छा, हैं। इनको
अगर हम सब झूठ बोल रहे हैं तो झूठों के साथ तो बैठना ही अच्छा नहीं लगता। आप क्यों वो रिक्वेस्ट डाल रहे हो ऊपर आने की? और ये अच्छा, सुल्तान ने तो रिक्वेस्ट भी डाली थी ना, तो वो दूसरे सैयद साहब ने तो बड़े गुस्से में आके रिक्वेस्ट डाली थी। नहीं, सैयद ने भी रिक्वेस्ट डाली थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, उसने भी रिक्वेस्ट डाली, 3 बंदों ने डाली थी और तीनों नीचे वो अजीब बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जी। बैक टू यू ओसी भाई। जी तो ओसी हमारा भाई, टाइम ओसी शॉर्ट भाई, होता ओसी है, भाई। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बैक टू यू ओसी भाई। उसी कॉफी बनाने गए हैं। करीब करीब होते तो ओसी से 1 कप ले ही लेते। वो कहते हैं ना, एक संदूर इस सारी चीज में मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। ओसी से आप कोई भी एक ये कि वो 2 ग्रुप के ओसी ने नाम लिए थे वहां पे जहां ये हादसा हुआ जो जानवरों के साथ, तो वो ग्रुप उनको ब्लेम क्यों करते हैं? ये मैंने तो उनका नाम पहली बार सुना है, बड़ा मुश्किल नाम था। हाँ, मुझे भी नाम नहीं, वो बड़ा पता नहीं ओसी था। यूशे है वो, नहीं एक कंट्री में। उन ग्रुप्स को ब्लेम क्यों करते हैं? उनकी क्या कोई नहीं, आपको ओसी ने जवाब दिया था, वो नकाब पोश है, नकाब उतारते हैं, वर्दी पहन लेते हैं, वर्दी उतारते हैं, नकाब पहन लेते हैं। नहीं, वो बात उन्होंने सही बोली थी, मगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहली दफ़ा सुना तो इसलिए पूछ लिया। दूसरा ये कि ये जो फैसल नदीम अंजम ये जो दफ़ा हो गया, तो ये दफ़ा हो गया तो अपने बेटे को क्यों साथ लेके गया है? क्या दूसरों के बेटे मरने के लिए रखते हैं और अपने बेटों को संभाल के रखते हैं? शर्म नहीं आती इनको? नहीं, इनको पता चल गया है कि ये लोगों के बच्चों के साथ क्या करते हैं, तो अब कोई ना कोई तो मेजर कर्नल होगा ना जो इसका बॉस होगा, इसके बेटे का। ये तो सिर्फ कैप्टन है, तो उन्होंने बोलना था कि और कुछ हम कर ना सके, इसके बेटे के साथ तो वो करेंगे जो बाकी के बेटे के साथ हुआ है, तो ये इसलिए लेके भाग गया है, आई थिंक। आपने कभी वो बात सुनी है बकरे वाली माँ वाली? तो नहीं, कर ये नहीं, यहाँ से ऐसे बचा के तो ले गया, मगर लोगों से कैसे बचाएगा ये हरामजादा? वो मेरे ख्याल में इन्होंने इतने पैसे चोरी किए ना, उसको वो कई कंपनी का सीईओ बनाएगा, पापा जॉन्स या मैकडॉनल्ड, उसकी फ्रेंचाइज का उसको बॉस बना देंगे। बस पापा ने पैसे चोरी किए हैं तो बेटा जनाब वो यूरोपियन फ्रेंचाइज का बॉस बन जाएगा। इन दैट्स इट, मेरे ख्याल में। आई कुड बी रॉन्ग। तो बच्चे जा के इनके पास भर्ती होके तो वहाँ पे अजाब वाली मौत मरती है। अच्छा, मैं दोबारा वो वापस लगाऊंगा। और बीएफटी पापा जॉन्स तो मेरे बिल्कुल पास है ये। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए वो दोबारा वापस लगाऊंगा, तो बुरा किसी ने मनाना, बस 5-10 मिनट के लिए, ठीक है? कोई मसला नहीं है सरकार। जी ओसी भाई, आप क्या कह रहे हैं? आपने लगाना क्या है? वो सुल्तान भाई का सवाल फंस गया, वो उनका सवाल बाहर निकालने के लिए ना वो तस्वीर लगा रहे हैं। अच्छा यार, ये वाक़या कहाँ हुआ है? तो सुल्तान भाई का वो सवाल उनका अभी तक आ रहा नहीं है, शायद वो पूछ रहे हैं ना किसी से। होता है ना तैमूर, फोन अ फ्रेंड। बीएफटी भाई, ये जो स्क्रीन आप लोगों ने चेंज किया, ये वाक़या कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है? वजीरिस्तान में। अच्छा, एक दफा फिर उसने मतलब है हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। सवाती बहुत ज्यादा खतरनाक काम हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल तस्वीरें हम आपको सेंड करते हैं, आप देखें जरा। अच्छा, बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। ये क्या किया? क्या ये ड्रोन मारा है? ड्रोन मारा है, ये कह रहे हैं ये ड्रोन नहीं है, ये कह रहे हैं वहाँ लोकल कह रहे हैं कि वो ड्रोन था, ये कह रहे हैं कि बीएफटी ये जो है ना, ये मार्टर गोले हैं। ड्रोन की जो है ना वो अलग है। होते हैं ये, जहाँ गिरते हैं फौरन आग लग जाती है। ये मार्टर गोले मारे हैं उन्होंने। वो दूसरे, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मीर अली बाजार में, जी हाँ, मीर अली बाजार में ये वो गोले इन्होंने मारे हैं जो ये उसको दे रहे हैं, क्या नाम है उसका, रशिया के खिलाफ यूक्रेन को दे रहे हैं।
और इसराइल को दे रहे हैं फिलिस्तीनियों पे मारने के लिए। ये वो यहाँ वाले पे ना, यहाँ पे कुछ ये जानी मंडी है, नुकसान हुआ है इसमें, आप लोग जरा मंडी है स्वाति, ये मंडी है मीर अली, ठीक है ना। इस मंडी में ये जानवर सारे थे वहां पे, ये वो तो सारे गए। अभी अगर मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं आपको भेजता वो वाली तस्वीरें कि बस तौबा ही करो। मैंने वो गलती से इसे फौजिया को भेज दिया, तो इस बेचारी का मैंने वैसे ही दिल खराब कर दिया, तो वो देखने के सफार नहीं है, ठीक है ना। और फिर जो जानी मालूम, वो दुख बहुत हुआ देख के, दुख अच्छा हुआ। अच्छा, तो इन लोगों को वहां से निकालने का ये सिला इन लोगों ने दिया कि चलो आप इस तरह नहीं मानते हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। वो बेहतरीन तज्जिया जो किया था ना, वो बीएफटी ने किया था। अगर बीएफटी दोबारा आपको बता दे तो नीचे जो आए हुए मेहमान हैं उनको भी पता चल जाएगा, और सुल्तान भाई को भी जो लिख रहे हैं ना सवाल, उनको भी पता चल जाएगा कि हमने तस्वीर क्यों लगाई हुई है, ये ऊपर क्यों लिखा हुआ है ये सारा कुछ। ये कि भाई अगर आप थोड़ा सा बता दें जनाब, ये स्वाति कोई के वो नहीं है, लिए। लिखी लिखाई कोई कहानी नहीं है, बस वो शो था ओवर हो गया, बार बार रिपीट नहीं होता ना। नहीं, बीएफटी जानी नुकसान भी हुआ है, बंदे भी इसमें शहीद हुए। मैं मजाक कर रहा था ओपीएफ भाई। नहीं ऐसे स्वाति भाई, मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप वो देखेंगे तो आपके क्या कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुने जरा, ठीक है ना। बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह इनको हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं कि ये मंडी के अंदर हुआ है। यार अल्लाह से इनके लिए हिदायत की दुआ न करे, अल्लाह इनके घरों को तबाह कर दे यार। चलो जो भी आप कह रहे हो। ये मवेशी मंडी के अंदर हुआ है, मवेशी मंडी के अंदर। यार ये लोग चाहते क्या हैं आखिर, ये लोग ये चाहते लोगों क्या हैं? अल्लाह इनके घरों अल्लाह पाक इनके घरों को तबाह कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन जालिमों के घरों को तबाह करे, इनके बच्चे तबाह करे अगर अच्छा सुने बच्चों के साथ इस तरह करते हैं। वजीरिस्तान द गुरुमाला लयमा कुछ कुछ गर्जम बंगड़ी वाला यमा क्लार ने द बम कार सुवा मोरिवा में फुरके पातीदा क्लार ने द बम कार सुवा मोरिवा में फुरके पातीदा जो दड़ंग बंग वजीरिस्तान द गुरुमाला लयमा दड़ंग बंग वजीरिस्तान द गुरुमाला लयमा कुछ गर्जम बंगड़ी वाला यमा क्लार ने द बम कार सुवा मोरिवा में फुरके पातीदा क्लार ने द बम कार सुवा मोरिवा में फुरके पातीदा जी स्वाति भाई जरा ट्रांसलेट करें ना इनके लिए। ये कह रहे हैं कि हम वजीरिस्तान के एक बासी है, बाप जो था वालिद जो था वो बम का शिकार हो गया और अभी हम जो है चूड़ियाँ बेचने वाले बन गए, बंजारी बन गए। और एक हमारा छोटा बहन है और एक हमारी माँ रह गई है। हाँ यार, ये पुराने जमाने में जब इन्होंने जंग की थी ना, वहां पे इन्होंने बड़े ड्रोन मारे थे, बंदे मारे थे। पुराना जमाना तो नहीं कहना चाहिए, वॉर ऑन टेरर जो ये कहते थे 2010 के बाद, सन 2000 के बाद इन्होंने मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन काफी अर्सा वो जारी रही थी 2000 और 2010 के दरमियान। हमारे रावलपिंडी में इतने बेचारे लोग आए, हर बंदे के पास तो पैसे नहीं थे ना, जो वहां से बेचारे हिजरत पे मजबूर हुए। यार मैंने देखा है उनकी कई लोग जो थे उनकी नस्लें खराब हो गई यार। वो बेचारे वहां पे अच्छे भले लोग थे, उनकी नस्लें खराब होगी, उनकी बच्चियां छोटी छोटी ऐसे ऐसे कामों पर मजबूर होगी कि कानों को बंदा हाथ लगाता है। शहरों में आ गए, वो बेचारे शरीफ लोग थे यार, उनके साथ ये फौज ने क्यों इतना जुल्म किया? इसी तरह है तैमूर भाई, ये लोग अपने मुल्क में उन्होंने हिजरत पे मजबूर कर दिया। ये जो आपको बंजारे की बात कर रहा है, इस तरह के एक वाकया नहीं है ये मेरे भाई, इन्होंने नस्लें खराब की हैं वहां पे। मैं तो जानता हूं ना इनको, शुरू से मैंने देखा हुआ है। जी स्वाति भाई आप बात करें। ये इस तरह है ना, ये रिएक्शन आ गया ना इन लोगों को जो इसको चैलेंज किया। मेरा एक छोटा सा सवाल साथ में ले लो, फिर आप जवाब दे दो। यार ये कौन सी दुनिया की नंबर 1 फौज या एजेंसी है जो कि 75 साल से जंग लड़ रही है और वो खत्म ही नहीं हो रही है जंग?
हमारे हमसाए देख लो, सारे पूरा मन है। जी स्वातिलाला। ये खंजीरों में से नंबर 1 टॉप क्वालिटी के जो खंजीर होते हैं ना, जो इंतहाई बेगैरत और इंतहाई हरामी एक खंजीर होता है ना, एक खंजीरों की टॉप नस्ल होती है, ये वो हैं जिसको पलीत फौज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये वहाँ से नंबर 1 है। ये शराफत के अंदर इनका नंबर 450वां नहीं 420वां नंबर आता है।